चलिए फ्रिक्शन के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग ये मान लीजिए 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, इधर से 80 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ये 0.4 है और ये 0.2 है, मतलब म्यू का वैल्यू है ना, ये दिया हुआ है 0.4, 0.2, 80 न्यूटन अगर हम फोर्स लगा रहे हो तो ये रेस्ट में रहेगा या मोशन कर जाएगा, किसका कितना एक्सेलरेशन होगा अगर मोशन करेगा तो ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले दोनों ही ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, ठीक है। एक काम तो ये कर सकते हैं, जैसे हम लोग वर्टिकल वाला करते थे बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। इसमें इधर कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और इसमें कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबसे पहला क्या काम करते थे, जब यही सेम सिस्टम हॉरिजॉन्टल होता था, इसको आप इमेजिन करिए, आप इसको रोटेट कर दिए 90 डिग्री से, तो क्या हो रहा है वास्तव में 20 न्यूटन और 40 न्यूटन दो फोर्स लग रहा है ना। तो बस उसी के बेसिस पे हम लोग इसको बना सकते हैं जैसा पहले बनाए थे। तो अगर एक्सीलरेशन निकाला जाए, कंबाइंड एक्सीलरेशन पूछा जाए, बताइए कितना है, तो 60/6 kg है, यानी कि अच्छा इसमें ये चीज का भी ध्यान रखना है, 60/6 नहीं होगा, इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे। इस सिस्टम का जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन वो कितना होगा सोचिए। ये 60 न्यूटन इधर लग रहा है, यहां का फ्रिक्शन, ये बीच वाला फ्रिक्शन तो उलट पलट हो सकता है, लेकिन ये वाला जो फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो होगा वो फिक्स है, वो हमेशा ऊपर की ओर लगेगा और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है अगर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन अगर कंबाइंड माना जाए तो कंबाइंड एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इसी 80 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन हो गया, और अगर नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 80 × 0.2 होगा, यानी 16 न्यूटन। यहां पे जो नॉर्मल फ्रिक्शन है वो 16 न्यूटन है ना। अब अगर ऐसा है तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 60 - 16/6 kg, ये एक्सीलरेशन हो गया। तो कितना आ गया भाई 44/6, इसका मतलब 22/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। 22/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। वंस वी नो दिस एक्सेलरेशन, इसके बाद अब हम लोग इंडिविजुअली निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। कंबाइंड अगर साथ साथ जाता तो ये होता। एक और चीज निकाल सकते हैं कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो निकालने की कोशिश कर सकते हैं। पर इसमें अगर आप सोचिए तो इसका एक्सेलरेशन 10 होगा और इसका इंडिविजुअली निकालिएगा तो थोड़ा कम आएगा। क्यों आएगा कम? अगर हम बीच वाला सरफेस को स्मूथ माने तो, समझ रहे हैं, क्योंकि बीच वाला जो फ्रिक्शन है वो अपना डायरेक्शन अलट पलट करता है, लेकिन जो इधर वाला फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन तो फिक्स है। तो ये 16 लगेगा। तो 4 kg का अगर इंडिविजुअल अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें, 4 kg का क्या निकालना चाहें इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, नीचे होगा 40 और ऊपर होगा 16, यही होगा ना। बीच वाला सरफेस हम लोग अभी के लिए स्मूथ मानते हैं और इसकी वजह से 2 kg का नीचे फोर्स लगेगा 20 और ऊपर कोई फोर्स अभी नहीं लगा रहे हैं। तो आप एज अ रिजल्ट देखिए तो 40 - 16 यानी 24 हो जाएगा। तो 24/4 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा है कि आना चाहिए, अगर हम लोग इनके बीच के सरफेस को स्मूथ मानेंगे तो। वैसे ही इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 20/2 यानी 10 आएगा। दोनों नीचे की ओर है,
अब सोचिए कि बीच के फ्रिक्शन की क्या इच्छा होगी। बीच का फ्रिक्शन चाहेगा कि भाई ये थोड़ा स्लो हो जाए और ये थोड़ा फास्ट हो जाए, तेज हो जाए। इसका एक्सेलरेशन बेचारा 4-6 है, इसका एक्सेलरेशन 10 है, बहुत ज्यादा है। तो वो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा बीच का फ्रिक्शन, और इसमें बीच का फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। ये वाला कोई काम का है नहीं, ये तो बस फ्रिक्शन के डायरेक्शन को निकालने के लिए उसका एक्सेलरेशन जो निकालते हैं वो काम किए। अब क्या करना है, अब हम लोग दोनों का देखते हैं साथ साथ वो जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। तो जा पाए नहीं जा पाए उसके लिए क्या करना होगा, इंडिविजुअली एक्सेलरेशन दोनों का कंबाइंड मान लेंगे। तो अगर हम लोग देखें दोनों कितने एक्सेलरेशन तक साथ जा पाएगा, साथ जाने के लिए एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग है ना, 21/3 होता तो 7 आता, तो 7 से जस्ट स्लाइटली ज़्यादा हो तो चल जाएगा। अच्छा, तो कंबाइंडली वो इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। अच्छा, अगर आप इमेजिन करिए कि यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, वो कैसे निकालेंगे, तो 0.4 इंटू 80 न्यूटन। यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो अभी भी 80 न्यूटन होगा, तो वो आएगा 32 न्यूटन। कितना आएगा, 32 न्यूटन। आया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका आया है 16 न्यूटन और इसका आया है 32 न्यूटन। क्या इतना एक्सेलरेशन वो प्रोवाइड करने में सक्षम है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद प्रोवाइड कर देगा, है ना, प्रोवाइड कर देगा। क्यों, फ्रिक्शन जो है अच्छा खासा वैल्यू है, 32 न्यूटन बहुत ज़्यादा होता है, तो आराम से वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब वो इस कंबाइंड एक्सेलरेशन से जाएगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन से जाएगा। कैसे, सोचिए, ये फ्रिक्शन, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, बस बेसिकली सोचिए आप, इस 2 kg को अगर उस एक्सेलरेशन से जाना है तो मतलब कि 20 माइनस F इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन जो किया है 22/3, यही आया ना भाई। इसके लिए अगर इंडिविजुअली लिखे तो 20 माइनस F इक्वल्स टू 2 इंटू 22/3, यही आएगा। तो अब हम लोग F का वैल्यू क्या लिख लेंगे, 20 माइनस 44/3, कितना आ गया भाई, 60 माइनस 44/3, जो 60 माइनस 44 कितना होता है, 16/3। क्या इतना फ्रिक्शन वो प्रोवाइड कर सकता है, आराम से प्रोवाइड कर सकता है ना। तो क्योंकि वो इतना आराम से प्रोवाइड कर सकता है, जिसका मतलब है कि दोनों कंबाइंड एक्सेलरेशन से जाएगा, और वो कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा 22/3, और उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो होगा 16/3। आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि एक मूवेबल पुल्ली है इस तरह से, और ये एक फिक्स्ड पुल्ली है, और हमने यहाँ पे इस तरह से ये ब्लॉक रख दिया एक। इस ब्लॉक का मास कुछ 2 kg है, और इसका मास 4 kg है, ठीक है, और म्यू इक्वल्स टू 0.4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन, ठीक है। फ्रिक्शन तो आसान ही है चीज़, टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है। तो देखिए, समझने की कोशिश करें। अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो ये x अमाउंट से नीचे आएगा, ये ब्लॉक भी x अमाउंट से नीचे आएगा, मतलब x डिस्टेंस नीचे आएगा। और इस पुल्ली को अगर x नीचे आना है तो रस्सी इसको 2x मिलना चाहिए, इधर भी x चाहिए उसको और इधर भी x रस्सी चाहिए, तो इधर से इसको 2x रस्सी मिलना चाहिए। तो 2x अगर ये चलेगा, अगर ये x चल रहा है तो ये 2x चलेगा, तो ये a एक्सेलरेशन से चलेगा तो उसका 2a एक्सेलरेशन होगा। इसको बोलते हैं पुल्ली कंस्ट्रेंट्स।
तो पुल्ली कंस्ट्रेंट्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में प्लेन या स्मूथ सरफेस के लिए बना चुके हैं। अब हम लोग उसको फ्रिक्शन के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस इतना ही सिंपल चीज़ है। उसके अलावा अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 4 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा उसमें नीचे 40 न्यूटन लगेगा और ऊपर टेंशन 2T हो जाएगा, क्योंकि 2 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें टेंशन T है। तो ये जो टेंशन T हुआ, ये अगर T है, ये अगर T है, तो पुल्ली के इस हिस्से में 2T टेंशन होता है। ये बात हम लोग को ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पता है। तो अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं। एक्सेलरेशन इसका 2a और इसका एक्सेलरेशन a। अब हम लोग इसमें इधर 20 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी 20 न्यूटन हो गया। इधर फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि मोशन होगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 8 न्यूटन लगेगा। समझ में आना चाहिए। 20 इंटू 0.4 जो कि 8 न्यूटन होगा। अब क्या करेंगे, बस इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे, T माइनस 8 इक्वल्स टू 2a। ठीक है, T माइनस 8 इक्वल्स टू 2a। लेकिन इसका एक्सेलरेशन 2a है तो 2 इंटू 2a यानी 4a। और दूसरे के लिए क्या होगा, 40 माइनस 2t इक्वल्स टू 4a। तो अब देखिए इसमें ये ऑलरेडी 4a आ चुका है, लेकिन हमको 2t चाहिए। तो 2t चाहिए तो 2t इंटू माइनस 16 इक्वल्स टू 8a, ऐसा कर लेंगे। और 2t कैंसिल हो गया। 40 माइनस 16 24 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार वो जब आ गया 24, तो 24 इक्वल्स टू 12a, यानी a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब इसमें अगर टेंशन निकालना हो तो क्या करेंगे, T इक्वल्स टू, इसमें पुट कर देंगे a का वैल्यू, T इक्वल्स टू 8 प्लस 4a, यानी कि 8 प्लस 4 इंटू a भी 2 है तो 8 यानी 16 न्यूटन। तो इस रस्सी में 16 न्यूटन टेंशन है और यहाँ पे 32 न्यूटन, क्योंकि 2t टेंशन है वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। सपोज ये 37 डिग्री एंगल है, ये 2 kg ब्लॉक है। ये 10 kg ब्लॉक है। We have to find acceleration of both the blocks and tension in the string। जल्दी से इसको बनाइए। हाँ, इसमें फ्रिक्शन है म्यू इक्वल्स टू 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू इक्वल्स टू 0.2। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए। चलिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। 2 kg का ब्लॉक है, नीचे आएगा 20 न्यूटन, इधर जाएगा नॉर्मल रिएक्शन 37 डिग्री। अगर ये है तो ये भी 37 आएगा, और इधर जाएगा cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो 20 इंटू 4/5 16 न्यूटन आएगा। और इधर आएगा sin 37, और sin 37 होता है 3/5, तो 20 इंटू 3/5 इधर 12 न्यूटन आएगा। इधर हो गया टेंशन T। ये हो गया 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। और अब अगर हम लोग
10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, नीचे 100 न्यूटन और ऊपर टेंशन 2T। क्या आएगा? टेंशन 2T। हाँ, ये तो हो गया। अब फ्रिक्शन के बारे में सोचना है, तो इतना के बाद अब सोचना होगा कि किधर जाने का टेंडेंसी है। तो क्लियर है कि इधर 100 न्यूटन खींच रहा है, इधर बेचारा 12 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली मोशन इधर होने का टेंडेंसी होगा। और अगर मोशन इधर होने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन जो होगा वो नीचे की ओर होगा। तो फ्रिक्शन इधर आएगा, है ना, ऐसे इधर लगेगा, लेकिन यहां दिखा दे रहे हैं। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा और कितना लगेगा? तो 16 इंटू 0.2 यानी 3.2 न्यूटन, इतना फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इतना के बाद अब हम लोग सीधा इक्वेशन लिखने पे भिड़ सकते हैं। अच्छा, अगर आसान बनाना हो तो म्यू का वैल्यू आप लोग 0.5 ले लीजिए, तो डेटा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 16 इंटू 0.5 8 न्यूटन आएगा, तो बढ़िया लगेगा देखने में, है ना। क्यों बढ़िया लगेगा? डेसिमल वेसिमल वाला नहीं होगा, बाकी मेथड सेम रहेगा। ठीक है, तो म्यू ले लिए 0.5 उसी वजह से, और कोई कारण नहीं। तो 100 न्यूटन माइनस 2T इज इक्वल टू 10 इंटू ए। अब यहां पे सोचना है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 2a होगा। तो 100 माइनस 2T इक्वल्स टू 10a, एक वहां से इक्वेशन आ गया, और उससे इक्वेशन आएगा t माइनस 12 प्लस 8 यानी 20 इक्वल्स टू 2 इंटू 2a। और क्योंकि हमको 2T चाहिए तो इसमें फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2T माइनस 40 इक्वल्स टू 8a। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, 2T कैंसिल, 100 माइनस 40 यानी 60 इज इक्वल्स टू 18a। तो a का वैल्यू हो गया 60 अपॉन 18, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सीलरेशन। एक बार एक्सीलरेशन आ गया, किसी एक में पुट कर दीजिए तो आपका टेंशन आ जाएगा। तो देखिए टेंशन कितना आएगा वो भी लिख लेते हैं। टेंशन विल कम आउट टू बी हाउ मच? 20 प्लस 4 इंटू ए यानी 10/3, तो ये हो गया 40/3, और इधर आएगा तो 60 प्लस 40 यानी 100/3। ये टेंशन का वैल्यू हो गया। तो इस रस्सी में 100/3 न्यूटन फोर्स और यहाँ पे 200/3 न्यूटन टेंशन, इतना होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है कुछ इस तरह का। दो ब्लॉक है 2 kg और 4 kg। ऐसे एक मूवेबल पुल्ली से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ये एक इस तरह के जगह पे रखा हुआ है और यहाँ पे एक और पुल्ली है जिसके अराउंड ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ हमारे पास एक 5 kg का मास है। 2 kg 4 kg इस तरह से दो पुल्ली है, 5 kg है। यहाँ म्यू का वैल्यू 0.5 है और यहाँ ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस।
तो हम लोग को बताना है कि दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्या काम है कि हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये साथ साथ जा रहे हैं, और फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट होगा तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। हाँ, फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सोचना होगा। सोचिए यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ भी टेंशन T है, सेम फोर्स लग रहा हो तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका मास कम है। तो ये ज्यादा तेज बन रहा है तो फ्रिक्शन इसके पीछे लगेगा और 4 kg के आगे लगेगा। ये जरूरी था पता करना, तो ये कर लिए। दूसरा, अभी मान रहे हैं कि ये कंबाइंड सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एफएस मैक्सिमम अभी निकाल लेते हैं। तो अगर एफएस मैक्सिमम आप निकालिएगा तो आएगा 0.5 इंटू 20, यानी कि 10 न्यूटन। तो अगर ये 10 न्यूटन आता है, अब सोचना है हम लोग को कि क्या हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो 10 से कम है या ज्यादा। क्या है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन? तो अगर एक्सीलरेशन की बात करी जाए, अगर दोनों साथ साथ जाएगा तो ये तो सिंगल है ना, तब ये मूव थोड़ी करेगा, तब तो ये साथ साथ जाएगा। तो जब ये दोनों साथ साथ मूव करेगा तो जो इसका एक्सीलरेशन है, ऐसा तो है नहीं कि ये एंड रुका हुआ है, तो अगर ये एक्स से जा रहा होगा तो ये भी एक्स से जाएगा, ये भी एक्स से जाएगा और ये भी एक्स से जाएगा। तो उस केस में इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, नीचे की ओर इसका एक्सीलरेशन a मान लेते हैं और इसका एक्सीलरेशन इधर की ओर a मान लेते हैं। कंबाइंड सिस्टम लेंगे, यहां भी कंबाइंड सिस्टम लेंगे। तो यहां पे क्या होगा, 50 जो कि नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, और अगर इन दोनों रस्सियों में टी टेंशन लिया जाए तो यहां पे ऑब्वियसली 2t आएगा, है ना। तो 50 माइनस 2t इक्वल्स टू 5a। और इसके लिए करें तो कंबाइंड सिस्टम पे इसमें भी 2t फोर्स लग रहा है, तो 2t इक्वल्स टू 6a। अच्छा, फ्रिक्शन कहीं लगेगा क्या? अभी तो फ्रिक्शन नहीं चाहिए। अच्छा, वो a लिखा गया, उसको ठीक कर लेते हैं, 6a। अब काट दिए और 11a इक्वल्स टू 50 आ गया, यानी a इक्वल्स टू 50/11। a इक्वल्स टू क्या है, 50/11। अब इस एक्सीलरेशन के लिए 2 kg को कितना फ्रिक्शन चाहिए वो निकालते हैं। तो केवल अगर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, है ना। अच्छा, इसके बेसिस पे आपको टेंशन भी निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। टेंशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन कितना आया भाई, यहीं से निकाल लो, 3a। और 3a मतलब 150/11, ये हुआ टेंशन। अब 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहां टेंशन T और फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लग रहा है, तो कितना आएगा, T माइनस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, यानी 50a, 50/11, सॉरी 2 इंटू 50/11। टेंशन का वैल्यू कितना, 150/11 और ये 100/11, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू आप पुट कर दीजिए टेंशन को और सॉल्व करिए, तो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा 50/11। फ्रिक्शन आप उधर भेज दीजिए, ये 100/11 इधर ले आइए और टेंशन है 150/11, तो फ्रिक्शन आ गया 50/11। अब ये 50/11 सोचिए 10 से ज्यादा है या कम है, तो ये तो ऑब्वियसली सीधा सीधा दिख रहा है, दिस वैल्यू इज लेस देन 10। तो क्या फ्रिक्शन इतना फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा? बिल्कुल प्रोवाइड कर देगा। एंड हेंस दोनों साथ साथ जो अज्यूम किए थे कि जाएगा, वो साथ साथ जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। हम लोग इस तरह से एक 10 kg का ब्लॉक ले लेते हैं
और यहाँ एक 5 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, दोनों को रस्सी से बांध देते हैं और ऐसे ऐसे लगा देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ 0.2 दे रहे हैं और यहाँ 0.4 दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द maximum force for no relative slipping, for no relative slipping, रिलेटिव स्लिपिंग ना हो उसके लिए कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, है ना। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा, वो पहले पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए कि कौन सा फ्रिक्शन काम में आना शुरू होगा। तो 10 kg के नीचे वाला जो फ्रिक्शन है वो सबसे पहले काम में आएगा। क्यों आएगा सबसे पहले काम में? क्योंकि ये वाला जो फ्रिक्शन है वो पहले मोशन का टेंडेंसी 10 kg में आने देगा, तब तो 5 kg जगेगा ना। तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया जाए। मान लीजिए इसको हम F1 कह दे रहे हैं और इसको F2। तो F1 और F2 दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाए। तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? F1 मैक्स कितना हो गया भाई? 0.4 इंटू 50, तो 20 न्यूटन। ठीक। अच्छा F2 मैक्स निकाला जाए कितना होगा? F2 मैक्स इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 15, तो 30 न्यूटन। अब देखते हैं कि कितना हमको फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मोशन में लाने के लिए। तो सबसे पहले कम से कम 15 न्यूटन 30 न्यूटन तो चाहिए F2 को ओवरकम करने के लिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना के फ्रिक्शन के डायरेक्शन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये 10 kg है, ये 5 kg है, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इधर मोशन करना चाहता है। अगर इधर मोशन करना चाहता है तो ऑब्वियसली F2 तो इधर ही लगेगा, F2 इधर लगेगा। अच्छा अब F2 मान लो मैक्सिमम पहुंच गया, अब मोशन होने वाला था, तभी इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन जग गया कि भाई अब तो रोकना है भाई। अच्छा इस पे टेंशन इधर है, इस पे भी टेंशन है इधर। ये किधर जाना चाहता है? इधर। ये किधर जाना चाहता है? इधर। तो 5 kg को रोकने के लिए लगेगा फ्रिक्शन यहां, ये F1 लग रहा है, और 10 kg को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा यहां, ये भी F1 लग रहा है। तो अब इसके बेसिस पे क्या हम बता सकते हैं कि हमारा फोर्स मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो देखिए कोई मोशन नहीं हो रहा, उससे पहले कि मोशन हो हम लोग का जो फ्रिक्शन है वो पूरा रोकने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? F माइनस, दोनों मैक्सिमम पहुंच चुका है भाई, दोनों मैक्सिमम पहुंच चुका है। F1 का मैक्सिमम वैल्यू है 20, तो F माइनस 20 माइनस T माइनस F2 का मैक्सिमम वैल्यू है 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 0, है ना। और उसके लिए लिखेंगे क्योंकि ये अभी अब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है, दोनों मैक्सिमम जस्ट पहुंचा, T माइनस F1 और F1 का मैक्सिमम वैल्यू अगेन 20, तो T माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो T कैंसिल हो जाएगा, तब आपको F का मैक्सिमम वैल्यू नजर आएगा, है ना। 40 प्लस 30 यानी 70 न्यूटन, 70 न्यूटन आ गया जी। आया समझ में? जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये 4 kg है, ये 2 kg है, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल F। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 0.5। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम F फॉर विच द टू बॉडीज मूव टुगेदर। मैक्सिमम F फॉर विच द टू बॉडीज मूव टुगेदर। तो अब उसके लिए हम लोग को सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। अब देखिए 2 के ये जो F लगा रहे हैं वही सेम F यहां ट्रांसफर होगा। तो 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 2 kg इधर की ओर F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा और उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। दूसरा, अगर 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये 4 kg इधर की ओर 2F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, क्योंकि यहां पे 2F हो जाएगा। ये F है, ये भी F है, ये 2F हो जाएगा। और क्योंकि 2 kg पे फ्रिक्शन इधर है तो 4 kg पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और यहां पे जो सरफेस है वो स्मूथ दिया हुआ है ना, ये स्मूथ है, तो और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। तो मान लेते हैं कि ऑब्वियसली दोनों कंबाइंड एक्सीलरेशन से जाएगा तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। कितना होगा एक्सीलरेशन? तो देखिए इसका भी एक्सीलरेशन इधर होना चाहिए और इसका भी एक्सीलरेशन इधर होना चाहिए। F माइनस कैपिटल F, F माइनस कैपिटल F इक्वल्स टू 2A, और इसका क्या होगा 2F माइनस F इक्वल्स टू 4A। ऐड कर दीजिए जी, FF कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल F इक्वल्स टू 6A, तो A इक्वल्स टू F/6 आएगा। इसको बचा के रखते हैं। अब हम लोग को फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेना है। अगर A का वैल्यू F/6 रख दें इसमें किसी एक में, तो स्मॉल f कितना आ जाएगा? कैपिटल F प्लस 2A। तो 2A अगर आप यहां से निकालिएगा तो F/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4F/3। ये फ्रिक्शन इतना चाहिए, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है तो ऑब्वियसली इस F का भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। जो फ्रिक्शन है वो किससे कम होगा? तो दैट फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज 20 इंटू 0.5 दैट इज 10। और स्मॉल f का वैल्यू निकाले अभी 4F/3, तो 4F/3 भी 10 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। तो कितना हो गया? 4F इज इक्वल टू, या 4F इज लेस देन इक्वल टू, 4F इज लेस देन इक्वल टू 30। सो F इज लेस देन इक्वल टू, F इज लेस देन इक्वल टू 30/4 यानी 7.5 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगा देंगे तो फिर दोनों सेपरेटली मूव करने लगेगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा। तो ये हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए।